रांझा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो फैसला सामने आया है इसी की तवक्को आप कर रहे थे या मुस्लिम लीग नून तो ये समझती थी कि शायद उनको ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा। बल्कि आज आजम नजीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो उन्होंने कहा कि इनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। तो लेकिन जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक तो सिर्फ इस टर्म तक के लिए अभी उनकी नाअहली हुई है। जी, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब अपने प्रोग्राम में बुलाने का। और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ और अल्लाह ताला ने ये आज जो जिस केस में मुझे कामयाबी दी, मैं समझता हूँ ये पूरी जमात की नहीं बल्कि पीडीएम की कामयाबी है, पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, जेयूआईएफ की कामयाबी है, एएनपी की कामयाबी है, ये हमारे एमक्यूएम की कामयाबी है। तमाम सियासी जमातें जो थी मेरे साथ इसमें मुद्दई थी। अच्छा, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, हमें ये क्लियर था कि इसमें दोनों सूरतें पैदा हो सकती थी कि जो ताहयात नाअहली है वो भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसके ज़रा चांसेस थोड़े इसलिए कम थे क्योंकि ताहयात नाअहली जो थी उसके लिए हमें हाई कोर्ट में ये फैसला लेके या सुप्रीम कोर्ट में पढ़ना था। लेकिन यहाँ की अगर डिटर्मिनेशन और यहाँ से अगर हमें एक मिल जाती यहाँ से एक जजमेंट, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम आगे ताहयात नाअहली को प्रोसीड कर सकते हैं। मेरी क्लैरिटी कुछ यूँ थी। लेकिन जहाँ तक सेक्शन 232 में 5 साल नाअहली का जिक्र है कि 137 के नीचे जब आप अपनी जो इलेक्शन जो स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इलेक्शन कमीशन में दायर करते हैं, दाखिल करते हैं, हल्फ पे दाखिल करते हैं कि वो दुरुस्त हैं, तो अगर उसकी आप हल्फ की खिलाफ वर्जी करें, झूठ बोलें, तो उसके ऊपर वो करप्ट प्रैक्टिस तस्वर की जाती है। और करप्ट प्रैक्टिस की जो सजा है वो गिवन है 232 में डिस्क्वालिफिकेशन की शक्ल में, कि जो कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके साल 3 साल सजा जो है, अब जो कि अब मुकदमा चलेगा कि वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। क्योंकि देखें, ये केस इसलिए था, इसमें कोई फर्दर एविडेंस की जरूरत नहीं थी क्योंकि इमरान खान ने तस्लीम किया हुआ था कि उन्होंने तोशा खाना से तहफ़ वसूल किए, उन्होंने उनकी अदायगियां की और इमरान खान की अपनी रसीदें रिकॉर्ड पे मौजूद थी। फिर इमरान खान साहब ने खुद ये भी तस्लीम किया कि हाँ उन्होंने तहफ़ बेचे। फिर उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वो पैसे जो थे इस अकाउंट में डलवाए। तो अब वो मैटर ऑफ फर्दर एविडेंस तो था नहीं। स्टेट बैंक से सिर्फ रिकॉर्ड ये हासिल करना था, जो कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, जो कि उसके पास कानून इलेक्शन एक्ट के नीचे और आइन के नीचे इख्तियार है कि जब भी वो किसी मुकदमे की समाअत करता है तो उसके बीच में वो अपना प्रोसीजर जो भी है, जो भी खतो खताबत करनी है, उसका वो तयन जो है वो इलेक्शन कमीशन खुद कर सकता है। तो उन्होंने वो स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन मंगवा ली कि जो इमरान खान कह रहा है कि मेरे इस अकाउंट में, अल्फला के अकाउंट में 5 करोड़ जो रुपए पड़े हैं, ये तोशा खाना के पैसे हैं। हमने उस वक्त इलेक्शन कमीशन में ये एतराज खड़ा किया था कि इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि ये तोशा खाना के पैसे हैं, तो हमें बता दें कि ये चीजें किसको फरोख्त की, कितने की और उसके एवज जो वसूल पैसे किए वो बजरिया चेक किए तो चेक नंबर दे दें, अगर रसीद लिए तो रसीद दे दें। तो ये चीजें इमरान खान ने वहां पर नहीं भाई, इन्होंने सिर्फ अकाउंट नंबर का मेंशन किया। तो फिर यकीनन होंगी और की है, और क्योंकि भी तफसीली फैसला आना बाकी है, तो उसके अंदर वो अगर ऐसी कोई एंट्री नहीं जाहिर हो रही, क्योंकि देखें 10 करोड़ 20 लाख की तो एवेल्युएशन उन 2018 से 19 के बीच में जो तहफ़ हैं, 2018 से 19 के 10 करोड़ 20 लाख की उनकी एवेल्युएशन तो तोशा खाना ने की है। और ये कह रहे हैं 5 करोड़ पड़े में, तो 5 करोड़ 20 लाख तो यहीं पे हड़प कर जाते हैं ना। तो बाकी वो तो चोरी फिर खुद एडमिट भी कर लेते हैं। तो ये बड़ा क्लियर था, हमने ये बात वहां पे रखी थी, फिर आगे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया जी।